नमस्कार बहनों, आंगनबाड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि खदान पंजी कैसे बने। इसके साथ ही यह भी जानेंगे कि यह खदान कितने रुपए की होने वाली है। तो खदान पंजी का वीडियो आप पूरा देखिएगा ताकि आपको खदान भरने में कोई दिक्कत ना हो। बहुत ही आसान तरीके से आप खदान पंजी भर सकती। तो चलिए बिना देर किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है समेकित बाल विकास सेवा परियोजना। तो आप किस परियोजना की हैं, यहाँ परियोजना का नाम आपको लिख देना है। फिर यहाँ दिया हुआ है कि आंगनबाड़ी केंद्र, तो जो आंगनबाड़ी केंद्र का नाम होगा उसे आप यहाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद केंद्र कोड, तो जो आंगनबाड़ी का केंद्र कोड होगा उसे आप यहाँ लिख दीजिएगा। फिर पंचायत, तो आप जिस पंचायत की हैं वह पंचायत का नाम यहाँ लिख दीजिएगा। माह एवं वर्ष, तो यह भी आप आसान तरीके से भर सकती हैं। फिर सेविका का नाम, तो सेविका का नाम जो होगा उसे आप लिख दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ भी जाइएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ देख लेंगी कि यहाँ लिखा हुआ है मूंगफली। तो मूंगफली बच्चों को नाश्ते में दिया जाता है और पोषाहार में भी दिया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ नाश्ता और पोषाहार दोनों डाल दिया है। फिर खड़ा चना, खड़ा चना भी बच्चों को नाश्ते और पोषाहार में दी जाती है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। और चीनी काट करके आलू डाल दी है और सूजी काट करके कद्दू और दाल डाल दिया है। सबसे पहले आपको यहाँ क्रय पंजी के अनुसार सामग्री का पूरा डोज लिख लेना है। जैसे कि चावल 31.200 ग्राम यानी कि 31 केजी 200 ग्राम, मसूर दाल 3 केजी 600 ग्राम, मूंगफली 2 केजी 400 ग्राम, खड़ा चना 7 केजी 200 ग्राम, चीनी काट दिया है मैंने यहाँ। फिर आलू 4 केजी 800 ग्राम, सब्जी 4 केजी, फिर गुड़ यहाँ 4 केजी, आयोडीन नमक, तो यहाँ आयोडीन नमक भी 2 पैकेट मैंने यहाँ लिख दिया है। जब आप इतना डोज लिख लेंगी तो आपको घटाने में बहुत ही आसान लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ आप देख सकती हैं कि लिखा हुआ है कि दिनांक और दिन और पोषाहार का नाम। तो आप जिस दिनांक से अपना खदान बनाएंगी उस दिन का आप यहाँ डेट डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ दिन का भी नाम लिख दीजिएगा। मैंने यहाँ दिनांक नहीं डाला है, आप लोगों को समझाने के लिए सिर्फ मेनू का नाम और दिन का नाम डाल दिया है। जब आप बनाएंगी तब आप यहाँ दिनांक डाल दीजिएगा। आप अपना दिन जिस दिन से शुरू कीजिएगा उस दिन का दिन डाल दीजिएगा और फिर पोषाहार का नाम लिखिएगा। जो बिहार की सेविका होंगी वो तो समझ ही जाएंगी कि आजकल बिहार में सोमवार के दिन पुलाव दिया जाता है, बच्चों के बीच में वितरण किया जाता है। मंगलवार के दिन चने की सब्जी और चावल दी जाती है। बुधवार के दिन सोयाबीन की सब्जी और चावल दी जाती है। फिर गुरुवार के दिन रसियाव और शुक्रवार के दिन दाल चावल या दाल में कद्दू डाल कर के भी दिया जाता है और शनिवार के दिन खिचड़ी। तो आप अपने हिसाब से यहाँ दिन और डेट डाल लीजिएगा जब आप खदान बनाइएगा तब। फिर आगे मैं आपको बता दूँ कि सोमवार के दिन पुलाव में 1.400 यानी कि 1 केजी 400 ग्राम चावल डाला जाता है। तो आप यहाँ 1.400 ग्राम लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ आ गया कि मूंगफली, तो मूंगफली 0.300 ग्राम डाली जाती है पुलाव के दिन। तो आप नाश्ते में भी दिया जाता है, तो मैंने जोड़ करके एक साथ ही इसको लिख दिया है। फिर खड़ा चना 0.600 ग्राम, तो आप यहाँ 0.600 ग्राम लिख दीजिएगा। फिर यहाँ आलू में डॉट डॉट कर दीजिएगा। फिर यहाँ आ गया नमक, नमक भी डालना है 0.100 ग्राम। वैसे आप स्वादानुसार डाल दीजिएगा, लेकिन खदान में आप 100 ग्राम ही डालिएगा। फिर यहाँ तेल की मात्रा भी पूछ रहा है, तो तेल की मात्रा भी आपको 0.100 ग्राम ही डालना है। फिर यहाँ सब्जी आ गया, तो सब्जी 0.500 ग्राम डालना है। फिर यहाँ मसाला 10 रुपये का मसाला डाली जाती है, तो आप यहाँ 10 रुपये लिख दीजिएगा, 10 डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ सब डॉट डॉट करते जाइएगा। फिर यहाँ पूछ रहा है ईंधन, ईंधन में 25 रुपया डाला जाता है, तो आप यहाँ 25 ही लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ आ गया मंगलवार, मंगलवार के दिन चने की सब्जी और चावल, तो उस दिन भी 1 केजी 400 ग्राम चावल डाला जाएगा, तो आप 1.400 ग्राम यहाँ लिख दीजिएगा। फिर डॉट डॉट करके फिर खड़ा चना 0.600 ग्राम डाल दीजिएगा और आलू 1.200 ग्राम डाल दीजिएगा, क्योंकि आलू और चने की सब्जी बनती है। उसके बाद
नमक भी 100 ग्राम डालिएगा और तेल भी 100 ग्राम डाल दीजिएगा। फिर यहाँ सब्जी में डॉट कर दीजिएगा और मसाले में 10 रुपया डाल करके फिर डॉट डॉट कर दीजिएगा। फिर यहाँ मसाला नाश्ता आ गया तो नाश्ते में 20 रुपये डाल दीजिएगा और फिर यहाँ डॉट करके फिर यहाँ ईंधन में 25 रुपया डाल दीजिए। फिर यहाँ बुधवार के दिन सोयाबीन की सब्जी और चावल बनती है तो यहाँ चावल का डोज कम हो जाएगा 1.200 ग्राम, यानी कि 1 केजी 200 ग्राम। फिर आप यहाँ डॉट डॉट कर दीजिएगा और खड़ा चना 0.600 ग्राम डालिएगा। फिर डॉट डॉट करके फिर यहाँ आ गया गुड़, तो गुड़ 0.500 ग्राम डाल दीजिएगा और फिर नमक में 0.100 ग्राम, तेल भी 0.100 ग्राम। फिर मसाले में 10 रुपये और सोयाबीन, क्योंकि सोयाबीन की सब्जी बन रही है तो 0.400 ग्राम। और प्याज टमाटर आ गया तो प्याज टमाटर में 0.500 ग्राम और फिर यहाँ ईंधन में 25। जगह छोटा है इसीलिए मैंने छोटा छोटा लिख करके आप लोगों को समझा रही हूँ। फिर यहाँ आ गया गुरुवार के दिन रसियाव बनाई जाती है तो गुरुवार के दिन भी 1.200 ग्राम चावल डाला जाएगा और यहाँ आप डॉट डॉट कर दीजिएगा। और फिर मूंगफली है तो मूंगफली 0.300 ग्राम डलाएगा। फिर यहाँ डॉट डॉट कीजिएगा और गुड़ भी आपको 0.500 ग्राम, यानी कि मैंने पहले भी बता दिया है कि नाश्ते में और पोषाहार में मूंगफली, खड़ा चना और गुड़ भी डलाया जाता है। जैसे यहाँ नाश्ता प्लस पोषाहार मैंने यहाँ भी डाल दिया, तो उसके बाद यहाँ गुड़ हो गया। फिर डॉट डॉट करके फिर नाश्ते में आपको 20 रुपये डालना है और ईंधन में 25 रुपये। फिर आपको शुक्रवार के दिन भी दाल और चावल, और इस दाल की जगह कद्दू भी डाली जाती है तो यहाँ चावल डलाएगा 1.400 ग्राम और मसूर दाल 0.500 ग्राम, तो आप यहाँ डाल दीजिएगा। फिर डॉट डॉट कर दीजिएगा। फिर यहाँ आ गया कद्दू, तो यहाँ कद्दू डालना है तो कद्दू 2 केजी डलाएगा। फिर डॉट डॉट कर दीजिएगा और नमक भी वही रहेगा 100 ग्राम और तेल 100 ग्राम। फिर यहाँ डॉट डॉट करके और यहाँ नाश्ते में भी डॉट कर देना है, क्योंकि शुक्रवार के दिन दूध दिया जाता है तो दूध ऑफिस के थ्रू मिलेगा तो आप दीजिएगा, नहीं मिलेगा तो आप डॉट कर दीजिएगा। फिर यहाँ ईंधन में 25 रुपये डाल दीजिएगा। अब शनिवार के दिन खिचड़ी बनाई जाती है, उस दिन भी 1.200 ग्राम चावल डाला जाएगा। फिर मसूर दाल 0.400 ग्राम डाला जाएगा और फिर यहाँ डॉट डॉट आपको कर देना है। उसके बाद 0.100 ग्राम नमक डालना है, 0.100 ग्राम तेल भी डालना है। फिर सब्जी 0.500 ग्राम डाल दीजिएगा। उसके बाद मसाला भी 10 रुपये का पड़ेगा और नाश्ते में भी आप 20 रुपये डाल दीजिएगा और यहाँ ईंधन में आप 25 रुपये लिख दीजिएगा। तो यह मैंने 1 सप्ताह का बना करके आपको समझाया है। इसको मैं आप सभी बहनों को घटाना भी सिखाऊंगी, तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो इन सारी चीज़ों को मैं आपको लिख करके भी बताती, लेकिन वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया। इतना लिख लेने के बाद आपको यहाँ घटाना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकती हैं कि चावल की मात्रा लिखा गया है 31.200 ग्राम, तो आप यहाँ 31.200 ग्राम यानी कि 31 केजी 200 ग्राम, इसमें से आपको कितना घटाना है 1.400 ग्राम। घटाव का चिन्ह दे दीजिएगा। उसके बाद 1.400 ग्राम, तो देखिए यहाँ लिख करके आ गया 29.800 ग्राम। देखिए मैं आपको यहाँ लिख करके दिखा दे रहा हूँ 29.800 ग्राम, यहाँ आप लिख दीजिएगा। फिर आप घटाव का चिन्ह दे दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ लिखा हुआ है 1.400 ग्राम, 1.400 ग्राम। फिर यहाँ आ गया 28.400 ग्राम, तो आपको यहाँ लिखना है 28.400 ग्राम। फिर घटाव का चिन्ह दे देंगी। फिर यहाँ 1.200 ग्राम, 1.200 ग्राम बराबर आ गया 27 केजी 200 ग्राम। फिर घटाव का चिन्ह दे दीजिएगा। फिर यहाँ 1.200 यानी कि 1 केजी 200 ग्राम, 1.200 ग्राम। फिर आ गया 26 केजी, आप यहाँ 26 लिख करके 00 डाल दीजिएगा। फिर यहाँ घटाना है 1 केजी 400 ग्राम, 1.400 ग्राम। यहाँ आ गया 24 केजी 600 ग्राम, आप यहाँ लिख दीजिए 24.600 ग्राम। फिर घटाव का चिन्ह दीजिए। फिर यहाँ 1 केजी 200 ग्राम यहाँ घटाना है, 1.200 ग्राम। आ गया यहाँ आ गया 23.400 ग्राम।
चावल का डोज यहाँ मैंने घटा दिया। अब आ गया मसूर दाल। तो मसूर दाल भी हम यहाँ देख लेंगे कि कितना है। मसूर दाल 3 kg 600 ग्राम। तो आपको यहाँ लिख देना है 3.600 ग्राम। घटाव का चिन्ह दे दीजिए। फिर यहाँ घटाना है 0.500 यानी कि आधा kg 0.500 ग्राम। फिर आ गया आपका 3 kg 100 ग्राम। आपको यहाँ लिख देना है 3.100 ग्राम। फिर घटाव का चिन्ह दे दीजिए। फिर यहाँ लिखिए 0.400 ग्राम 0.400 ग्राम। आ गया 2 kg 700 ग्राम। यहाँ आप लिख दीजिए 2 kg 700 ग्राम। इसी प्रकार आप फिर मूंगफली का डोज भी घटा दीजिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मूंगफली लिखा हुआ है 2 kg 400 ग्राम। आप यहाँ लिख दीजिए 2.400 ग्राम। घटाव का चिन्ह दीजिए। फिर यहाँ 0.300 ग्राम 0.300 ग्राम। देखिए यहाँ आ गया 2 kg 100 ग्राम 2.100 ग्राम। फिर घटाव का चिन्ह देंगे। फिर यहाँ है 0.300 ग्राम 0.300 ग्राम। फिर आपको यहाँ आ गया 1 kg 800 ग्राम। यहाँ आपको लिख देना है 1 kg 800 ग्राम। इसी प्रकार आप सभी चीज़ का डोज घटा करके आपको यहाँ लिख देना है। तो अब आपको यहाँ खड़ा चना घटा देना है। आप यहाँ देख सकती है कि खड़ा चना लिखा हुआ है 7.200 ग्राम। आपको यहाँ लिख देना है 7.200 ग्राम यानी कि 7 kg 200 ग्राम घटाव 0.600 0.600। आ गया 6 kg 600 ग्राम। आपको यहाँ लिखना है 6.600। फिर घटाव का चिन्ह दे करके फिर आपको यहाँ 0.600 घटा देना है 0.600। आ गया फिर 600 ग्राम 6 kg लिख लेने के बाद फिर आपको यहाँ घटाना है 0.600 ग्राम 0.600 ग्राम। फिर आप यहाँ देख सकती हैं कि 5 kg 400 ग्राम। तो आप यहाँ लिख दीजिए 5.400 ग्राम। इतना घटा लेने के बाद फिर यहाँ आलू आ गया। तो आलू को भी आपको यहाँ देख लेना है कि आलू कितना है। आलू 4.800 यानी कि 4 kg 800 है 4.800। घटाव कितना घटाना है आलू 1.200 यानी कि 1 kg 200 ग्राम। तो यहाँ आ गया 3 kg 600 3.600। इसी प्रकार आपको सभी डोजों को घटा लेना है। आलू घटा लेने के बाद आपको यहाँ कद्दू दाल है। तो कद्दू आपको यहाँ दाल तो मैंने घटा ही दिया पहले ही। आपको यहाँ कद्दू घटा देना है। तो जैसे कि आप देख सकती है कि यहाँ कद्दू लिया गया है 8 kg। तो यहाँ आप 8.00 डाल दीजिए। उसके बाद घटाव का चिन्ह डाल के यहाँ घटाना है 2 kg 2.00 आप डाल दीजिए। यहाँ सिंपल ही बच गया 6 kg। यहाँ आप लिख दीजिए 6 kg। उसके बाद फिर आपको यहाँ गुड़ घटाना है। तो गुड़ घटाने के लिए भी आपको इधर मैं दिखा दूँ कि गुड़ कितना लिया गया है। गुड़ है 4 kg 4.00। तो इतना में से घटा देना है आपको 0.500 ग्राम 0.500 ग्राम। देखिए आ गया 3 kg 500 ग्राम 3.500 ग्राम। फिर घटाव का चिन्ह दे देना है। फिर यहाँ गुड़ घटा गया है तो फिर आपको यहाँ 0.500 ग्राम लिख देना है। फिर आ गया यहाँ 3 kg। आपको 3 लिख करके फिर 00 डाल देना है। अब आ गया यहाँ नमक का मात्रा। तो नमक मैंने आपको दिखा दिया है कि नमक यहाँ 2 पैकेट यानी कि 2 kg लिया गया है। तो आपको यहाँ 2 kg में से घटा देना है। 2 kg में से 0.100 ग्राम। आप स्वादानुसार ही नमक डालिएगा। यहाँ मैंने घटा दिया। आ गया 1.900 ग्राम। आपको यहाँ लिख देना है 1.900 ग्राम। फिर आप घटाव का चिन्ह दे दीजिए। फिर लिखिए 0.100 ग्राम। फिर आ गया 800 1.800। फिर घटाव का चिन्ह डालिए। फिर लिखिए 0.100 ग्राम। फिर आ गया 1.700 ग्राम। नमक घटा लेने के बाद यहाँ तेल आ गया। तो तेल भी आपको मैं दिखा दूँ कि तेल भी लेना है आपको 2 kg। यहाँ लिखा हुआ है तेल और यहाँ 2 kg। तो आपको 2 kg में से 100 ग्राम तेल घटा देना है। तो सिंपल ही है, जितना नमक का घटेगा उतना ही तेल का घट जाएगा। जैसे कि आप घटा करके देख लीजिएगा। मैंने पहले भी घटा करके देख लिया। यहाँ मैं आपको डाल करके बता दे रही हूँ।
1.700 ग्राम, 1.600 ग्राम और 1.500 ग्राम। तेल घटा लेने के बाद आपको यहाँ मसाला आ गया, तो आपको मसाला भी 10 रुपये घटाना है। जैसे कि मैंने यहाँ मसाला का डाल दिया है कि मसाला 160, तो 160 में से आप 10 रुपये घटा दीजिएगा। जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, 160 घटाओ 10 आ गया 150। यहाँ आप लिख दीजिएगा 150, फिर घटेगा तो आ जाएगा 140, 130, 120। इतना सारा घटाते घटाते आपको लास्ट में 0 आ जाएगा। फिर यहाँ आ गया सोयाबीन बड़ी, तो सोयाबीन बड़ी भी आप देख सकती हैं कि यहाँ लिखा हुआ है सोयाबीन बड़ी 1.600 ग्राम। आपको 1.600 ग्राम में से आपको उतना घटा देना है। 1.600 ग्राम में से कितना घटाना है? 0.400 ग्राम। 0.400 ग्राम बराबर आ गया 1.200 ग्राम। आपको यहाँ लिख देना है 1.200 ग्राम। फिर आप घटाइएगा तो आप नीचे लिख दीजिएगा। सब्जी का डोज मैंने यहाँ नहीं घटाया है, अभी मैं आपको घटा करके बता दे रही हूँ। यहाँ आ गया सब्जी, तो आपको सिंपल यहाँ देख लेना है कि सब्जी कितना है। सब्जी है 4 केजी, यहाँ 4.00 डाल करके आप यहाँ घटा दीजिए 0.500 ग्राम। 0.500 ग्राम आगे आपको 3.500 ग्राम, यानी कि 3 केजी 500। फिर आपको घटाव का चिन्ह देना है, फिर आपको 0.500 ग्राम घटाना है। यहाँ आ गया 3 केजी। फिर यहाँ आपको नाश्ता का डोज घटा देना है और प्याज टमाटर का और ईंधन का, बस 3 ही डोज बचा। तो आप यहाँ देख सकती हैं कि नाश्ता, तो नाश्ता में बच्चों को मैंने यहाँ लिख दिया है कि नाश्ते में बच्चों को फल दी जाती है। तो यहाँ 13 दिन फल दिया गया, तो 260 रुपया का फल दिया गया। तो आप यहाँ 260 घटाओ 20, आप यहाँ 20 लिख दीजिए। यहाँ आ गया 240। फिर घटाओ, फिर घटाव का चिन्ह देकर के फिर यहाँ 20 लिख देंगे। फिर आ गया 220। फिर घटा देंगे और फिर यहाँ डालेंगे 20, यहाँ आ गया 200। इस प्रकार आप 13 दिन में इसका यहाँ नीचे 0 आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ है प्याज टमाटर, तो प्याज टमाटर भी आप देख सकती हैं कि यहाँ मैंने लिखा है 2 केजी, तो आपको प्याज टमाटर यहाँ लिख देना है 2.00 और उसमें से घटा देना है 0.500 ग्राम। 0.500 ग्राम यानी कि आधा केजी, यहाँ आपको लिख देना है 1.500 ग्राम। फिर आपको यहाँ ईंधन घटाना पड़ेगा, तो ईंधन में 25 रुपया घटाना है। तो जैसे कि आप देख सकती हैं कि मैंने यहाँ ईंधन लिख दिया है 625 घटाओ, यहाँ मैंने आपको बताया कि यहाँ 25 रुपया घटाना है, घटाओ दे दिए। फिर यहाँ 25 बराबर यहाँ आ गया 600। फिर 600 में से घटा देंगे 25, फिर आ जाएगा 575। उसके बाद फिर आपको घटाना है 25, 550। इसी प्रकार आप घटाते घटाते यहाँ 25 दिन जब इसका पूछ जाएगा तो यह अपने आप 0 हो जाएगा। फिर आपको यहाँ परिवहन में जो यहाँ मैंने परिवहन लिख दिया है उसे आप यहाँ परिवहन में लिख दीजिएगा कि परिवहन में इतना रुपये खर्च किया गया। तो इस प्रकार से आप अपना पूरा खाद्यान्न सही तरीके से भर लीजिएगा और लास्ट में 25वां दिन आपको मैगी चाउमीन या पूरी सब्जी भर लेना है। तो इतना लिख लेने के बाद में आपको सभी जगह 0 यानी कि शून्य आ जाएगा। आप सभी को एक बात ध्यान में रखना और जरूरी है कि यहाँ लास्ट में सभी का 0 आना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि आप यहाँ देख सकती हैं कि मैंने इस खाद्यान्न को घटाया है तो सब जगह 0 यानी कि 0 आ गया है। तो इस प्रकार से आपको चावल में भी यहाँ 0 आ जाना चाहिए, दाल में भी 0 आ जाना चाहिए और सभी चीज़ों में 0 आ जाना चाहिए और लास्ट में आपको मैगी चाउमीन डाल देना है। तो आज की खाद्यान्न मैंने 12,200 रुपये की बनाई है और यदि आपको ज़्यादा या कम की चाहिए तो आप कमेंट कर सकती हैं और पंजी से संबंधी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।